भगवान अपने पलंग पर बैठे हुए थे और भगवान को बैठे बैठे उसी समय अपनी मैया यशोदा की याद आने लगी। जब मेरे गोविंद को मैया यशोदा की याद आने लगी तो उसी पल मेरे कृष्ण रोने लगे। बड़े प्रेम से भगवान जब मथुरा महलों की छत के ऊपर खड़े होकर के भगवान इस ब्रज मंडल की ओर देख रहे हैं, ताक रहे हैं कि कोई मेरा ब्रज का वासी आएगा, मुझसे मिलेगा। पर लेकिन भगवान देखते देखते भगवान ने सब देखा, पर लेकिन कोई नहीं आया। आज मेरे कृष्ण को अपनी मैया यशोदा और भोली भाली उन ब्रज गोपियों की याद आने लगी। जब याद आई, भगवान बैठे बैठे रो रहे थे और उसी समय भगवान के जो मित्र हैं उद्धव जी वो आए। उद्धव जी ने आकर के देखा कि प्रभु आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है, किस पीड़ा को लेकर के आप रो रहे हो। उसी समय भगवान ने कहा कि उद्धव आज मुझे मेरे ब्रज की याद आ रही है। उधो मोहे ब्रज विसरत नाई। आज मुझे मेरे ब्रज की याद आ रही है। वो मेरी मैया यशोदा मुझे अपनी गोदी में बैठ करके माखन खिलाती थी। आज मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आ रही है। उद्धव जो ब्रज के भोले भाले ब्रजवासी थे वो मुझसे कितना प्रेम करते थे, आज मुझे उन भोले भाले ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव तू जाकर के ब्रज के लिए जा और ब्रज में सब भोले भाले ब्रजवासियों को और मेरी मैया यशोदा को और नंद बाबा को बड़े प्रेम से और भाव से जाकर के समझाना कि वो मेरी याद ना करें, और जाकर के यही बात कहनी है कि मेरी याद ना करें। इधर उद्धव ने कहा कि प्रभु आप जानते हो मैं आपका मित्र हूँ और गुरु बृहस्पति जी का चेला हूँ, तो मैं जाकर के एक ज्ञान का उपदेश दूंगा और वो भोले भाले ब्रजवासी क्या ज्ञान का उपदेश समझेंगे। भगवान ने कहा कि उद्धव आप जाकर के सरलता से बड़े प्रेम से भाव से और जाकर के मेरी मैया यशोदा और बाबा को और मेरी ये पत्रिका लेकर के जाओ और बड़े प्रेम से जाकर के आप जाकर के सुनाना। इधर जो प्रभु कृष्ण कहकर के मैं परसों आ जाऊंगा, इधर भोले भाले ब्रजवासी सब और तो और भगवान की याद में ये वृक्ष भी रोते हैं, ये पेड़ भी रोते हैं कि ना जाने वो कृष्ण हमको छोड़ करके कहाँ चले गए। आज तक परसों की कह करके बरसों बीत गई, पर लेकिन अभी हमारे प्राणों से प्यारे कृष्ण नहीं आए। जब वो वृक्ष रो रहा था एक उसी समय एक ब्रज के ग्वाल ने कहा कि वृक्ष तुम क्यों रो रहे हो, अरे वो निर्दयी है, वो नहीं आएगा, उसको याद नहीं आती इन भोले भाले ब्रजवासियों की। अब तो वो मथुरा जाकर के मथुरा का राजा बन गया है, अब वो हमको नहीं देखेगा। यहाँ तो हम मैया यशोदा उस पे गाय चरवाती थी और मैया यशोदा मन करे जब उखल से बांध देती थी, तो यहाँ आने वाला नहीं है। आप वृक्षों क्यों रोते हो?
वृक्षों ने कहा ठीक है, हम आपके कहने से चुप हो जाते हैं, पर लेकिन आप हमको ये बताओ आप क्यों रोते हो। जो व्यक्ति वृक्ष से कह रहा है कि वृक्ष तुम क्यों रो रहे हो, वो व्यक्ति वृक्ष को चुप कर करके स्वयं रोने लगता है। फिर कहता है कि मुझे उस मेरे कृष्ण की वो छलिया नटखट हमारा मोहन हमको छोड़ करके चला गया, हमको बहुत याद आ रही है। भगवान की याद में सभी ब्रजवासी बैठे हुए हैं। सुबह से जाकर के बैठ जाते हैं कि आज हमारा वो कृष्ण आएगा, आज हमारा वो कृष्ण वापस आएगा। पर लेकिन जब शाम हो जाती है, जाकर के मैया यशोदा नंद बाबा से कहते हैं कि वो तो बहुत निर्दयी है, आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। मैया यशोदा को नेत्रों से कम दिखने लगा, नंद बाबा को कानों से कम सुनने लगा। जब जब मैया यशोदा को याद आती है, मैया यशोदा उसी समय रोने लग जाती है। अरे मैंने उस कृष्ण को, अपने प्रभु को उखल से बांध दिया, इसीलिए आज वो हमको छोड़ करके चला गया। जिसी प्रकार उद्धव जी रथ को लेकर के ब्रज में पहुंचे ही थे, उसी समय सभी ब्रजवासियों ने जैसे ही रथ को देखा, उसी समय सभी ब्रजवासियों को लगा कि ये ध्वजा तो हमारे कृष्ण के रथ की है। और आज तो हमको लगता है कि बरसों बीत गए, पर लेकिन आज हमारा कृष्ण आ गया, आज हमारा कृष्ण आ गया। सभी ब्रजवासियों ने रथ को चारों साइड से घेर लिया, और घेर करके जैसे ही देखा भगवान दिखाई नहीं दिए, उसी समय बड़े प्रेम से ब्रजवासी रोने लगे, आज भी वो हमारा कृष्ण नहीं आया। उद्धव जी रथ से जब नीचे उतरे और नीचे उतर के बड़े प्रेम से कहने लगे कि हम कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं, आप हमको ये बताओ कि मैया यशोदा का भवन कौन सा है। भोले भाले ब्रजवासियों ने कहा कि ये जो जहां से जल बह करके आ रहा है, आप किसी को पूछो मत, ये जो जल बह करके आ रहा है, इस जल के किनारे चलते चलते आप जाओगे तो वहां से जिस जल का आगमन हो रहा है, वही मैया यशोदा और नंद का भवन है। ये केवल ब्रज की गाय और ब्रज के बछड़े और ब्रज की गोपियां सब रो रही हैं, ये उन नेत्रों का ये सब जल है, ना कि ये किसी गंगा का, ना किसी सरोवर का है। आप सीधे चले जाओ। और उद्धव, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप मैया यशोदा के पास, नंद बाबा के पास मत जाओ, क्योंकि वो अपने कृष्ण की याद में इतने रोते हैं, इतने व्याकुल होते हैं, उनको नेत्रों से कम दिखने लगा है, और आप जाएंगे तो और ज्यादा व्याकुल हो जाएंगे। उद्धव नहीं माने। उद्धव इधर आए। उद्धव ने आकर के हम मैया यशोदा को साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा कि मैया यशोदा प्रणाम, मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ। और मैया ने उसी समय ये बात सुन करके अपने हृदय से लगा लिया उद्धव को, और हृदय से लगा करके बोली कि मेरा कृष्ण ठीक है, मेरे कृष्ण को कोई चिंता तो नहीं है, किसी बात का कोई कष्ट तो नहीं है। उद्धव ने कहा, माँ आपका जो कृष्ण है वो साधारण नहीं है, और मैं तो यही कहूँगा कि आप अब कृष्ण की याद बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो साक्षात परम पिता परमात्मा है, परम पिता परमात्मा है।
मैया यशोदा ने कहा नहीं, आप कह रहे हो उद्धव के हम भगवान कृष्ण की याद नहीं करें, ऐसा संभव हो नहीं सकता, क्योंकि हम बहुत चाहती हैं कि हम याद नहीं करें, पर लेकिन जब जब वो कृष्ण अपनी छवि का दर्शन कराता है तो बड़े प्रेम से कहता है कि मैया जब से मैंने इस ब्रज को छोड़ा है उस दिन से आज तक मैंने पेट भर कर के भोजन नहीं किया माँ, पेट भर के भोजन नहीं किया, और तुम कहते हो कि उस कृष्ण की याद मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि कृष्ण की याद नहीं आए, पर लेकिन एक पल के लिए याद भूलती हूँ, पर लेकिन पल भर में याद आ जाती है। कहता है कि माँ जब से मैं ब्रज छोड़ के गया हूँ मुझे आपकी गोदी बैठने के लिए नहीं मिली, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। इधर उद्धव सुनता रहा, जो कि माँ यशोदा ने एक बातों से ही उद्धव को एक ज्ञान की गोता में डूबक लगवा दी। इधर उद्धव कहने लगा कि माँ आप साक्षात सो परम पिता परमात्मा की माँ हो, आपको कोई नहीं पा सकता। माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पर लेकिन मुझे ये बताओ, मुझसे कृष्ण ने ये भी कहा था कि मेरी ब्रज गोपियों से भी जाकर के कहना कि कृष्ण की याद नहीं करें। वो किशोरी राधा रानी याद करती हैं, उनसे भी मुझे मिलना है। इधर बड़े प्रेम से उद्धव जब गए तो ब्रज गोपी यमुना जी के किनारे बाट निहार रही हैं कि आज हमारे कृष्ण आएंगे। बरसों बीत गए, आज तो वो चलिया नटखट वो केशव आएगा। जैसे ही रथ की ध्वजा को देखा उसी प्रकार से ब्रज गोपी दौड़ी दौड़ी चली आई और रथ को चारों साइड से आकर के घेर लिया। जब रथ को घेरा उसी समय ब्रज गोपियों ने, उद्धव ने अपना परिचय दिया कि मैं उद्धव हूँ, गुरु बृहस्पति जी का शिष्य हूँ और भगवान ने मुझे भेजा है भगवान की कुशलता सुनाने के लिए। बस मैं ब्रज गोपियों आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब उस कृष्ण से आप प्रेम मत करो, उस कृष्ण की अब आप याद मत करो। जब ये बातें कही उसी समय ब्रज गोपी कहने लगी, हमारे पास एक ही मन था और वो मन हमारे कृष्ण के पास चला गया। अब हमारा मन केवल तन और मन सब कुछ केवल सर्वस्व वो हमारा कृष्ण है, न कि इस कलिकाल में इस संसार में कोई और है। इधर ब्रज गोपियों ने बड़े प्रेम से उद्धव जी को समझाया, लेकिन यहाँ उद्धव जी का ज्ञान भी माई बाप फीका पड़ गया ब्रज गोपी के प्रेम के सामने। बड़े प्रेम से कहने लगे, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कि उदो सुदो है चलो और सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई दुम दुमी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव का एक ज्ञान दुमदुमी की तरह रह गया। इधर ब्रज की गोपियों का जो प्रेम है, एक प्रेम है जो कि प्रेम करती हैं भगवान से। बोलो जय श्री कृष्ण। इधर उद्धव जब पुणे मथुरा गए, जाकर के कहने लगे कि कृष्ण, अरे तुम उस
ब्रज के लोगों के पास जाओ, वो तुम्हारे बिना पल नहीं रह सकते, एक पल जी नहीं सकते। पर लेकिन आप कितने निर्दयी हो, जो कि आपसे वो ब्रज गोपियाँ कितना प्रेम करती हैं, कितना प्रेम दुलार करती हैं, पर लेकिन आप उनको छोड़ करके यहाँ डरे हो। भगवान ने उद्धव से कहा कि अपने नेत्रों को बंद करो। उद्धव ने अपने नेत्रों को बंद किया। उसी समय भगवान ने अपनी माया से किशोरी जी को प्रकट कर दिया और अपनी ब्रज गोपियों को प्रकट कर दिया और कहा उद्धव से कि नेत्र खोल करके देखो। जैसे ही उद्धव ने नेत्र खोल के देखा तो उसी समय समझ गए कि वास्तव में ये ब्रज गोपी प्रेम ही करती हैं और भगवान भी ब्रज गोपियों से प्रेम करते हैं। बड़े प्रेम से गाएंगे कि ये तो प्रेम की बात है उदो, और बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उदो। हरि बोल। प्रेम वालों ने जब बट पूजा, उनकी पूजा में खुद ले उधार। प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने जब बट पूजा, उनकी पूजा में खुद ले उधार। प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, कि पूजा में सुन लो उदो। यहाँ दम दम पर होती है पूजा, यहाँ दम दम पर होती है पूजा। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं।
चढ़ती है अड़ती मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकतों में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। हरि बोल। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, उनकी नजरों में तेरे है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में काना समाए, जिनकी नजरों में काना समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, और बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण।